हाँ भाई, अपना आज का टॉपिक है आवेशित चालक के पृष्ठ पर कार्यरत विद्युत बल। ठीक, मैं मान लेता हूं ये आपके पास में कोई चालक का पृष्ठ है। किसका है? चालक। कैसा पृष्ठ है बेटा? आवेशित, मतलब आप इसको आवेश देंगे। अब ये देखिएगा, जब ये चालक है तो आप जब इसको आवेश देंगे तो ये आवेश इसके पृष्ठ पर होगा या इसके अंदर होगा? पृष्ठ पर भी पृष्ठ पर होगा। तो भाई मैं मान लेता हूं ये आवेशित चालक कोई पृष्ठ है। कोई समस्या? देखो, ये आवेशित चालक का जो पृष्ठ है ये बहुत सारे छोटे छोटे अल्पांशों से मिलकर बना हुआ है। मैं मान लेता हूं ये पूरा पृष्ठ है वो बहुत छोटे छोटे अल्पांशों से मिलकर क्या हुआ है? बना हुआ है। कोई समस्या थोड़ी है। चले आगे। अब देखो, मैं मान लेता हूं इन अल्पांशों में से कोई एक अल्पांश ये है, छोटा सा है। इस अल्पांश का नाम क्या है? आपके पास में ए बी है, ये छोटा अल्पांश है, और शेष बचा हुआ भाग है वो दूसरा भाग हो गया, दूसरा अल्पांश हो गया। वो अल्पांश क्या हो गया? ए सी बी। दो अल्पांश हो गए। एक अल्पांश आपका ए बी हो गया और दूसरा अल्पांश क्या है बेटा? ए सी बी हो गया, है ना। हमें क्या चाहिए? आवेशित चालक के पृष्ठ पर कार्यरत विद्युत बल, यही चाहिए। अपन पहले से इस बात को जानते हैं, जब किसी आवेशित चालक को आवेश दिया जाता है तो यह संपूर्ण आवेश उसके पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाता है तथा इस आवेशित चालक का प्रत्येक अल्पांश, एक अल्पांश ये रहा, एक यहां यहां यहां, बहुत सारे अल्पांश मान लो, प्रत्येक अल्पांश पर उपस्थित आवेश, ये अल्पांश है तो इस अल्पांश पर कोई आवेश होगा। ऐसे ही एक अल्पांश यहाँ है तो इस अल्पांश पर आवेश होगा। प्रत्येक अल्पांश पर उपस्थित आवेश दूसरे अल्पांश के द्वारा प्रतिकर्षित होता है। भाई आप जान रहे हैं, एक प्लस आवेश यहाँ है, एक प्लस आवेश यहाँ है, तो दोनों में क्या होगा? प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। ऐसे सोचो, ए अल्पांश है, इस पर प्लस बल ये हो गया, एक अल्पांश ये है, प्लस बल, इन दोनों में प्रतिकर्षण, इन दोनों में भी प्रतिकर्षण, इन दोनों में भी, इन दोनों में भी, इन दोनों में भी, सब में, प्रत्येक आवेशों में परस्पर क्या होता है? प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा नहीं करेगा। अतः आवेशित चालक के कोई भी एक अल्पांश पर कार्य करने वाला कुल प्रतिकर्षण बल इन समस्त अल्पांशों के कारण कार्यरत प्रतिकर्षण बलों के कुल योग के बराबर होगा। भाई आप देखो, इस आवेश पर टोटल बल कितना काम कर रहा है। इस आवेश के कारण यहां, इसके कारण यहां, इसके कारण यहां, इनके कारण, इन सभी के कारण यहां प्रतिकर्षण बल कार्य कर रहे होंगे। इन सारे प्रतिकर्षण बलों का मैं क्या कर दूं? योग कर दूंगा तो जो कोई बल आ रहा होगा वो बल क्या होगा? इस चालक के पृष्ठ पर कार्यरत बल होगा या नहीं होगा? चले आगे। चलो, अब देखो, इस आवेशित चालक के पृष्ठ पर कार्यरत बल को कैलकुलेट करने के लिए मैं कोई दो अल्पांश की कल्पना करता हूं। एक अल्पांश ए बी है, छोटा अल्पांश, और शेष बचा हुआ भाग ए सी बी, बड़ा अल्पांश है। ठीक, यहां मैं कोई दो बिंदु ले लेता हूं। एक बिंदु P यहां पर है और दूसरा बिंदु Q यहां पर है। मतलब बिंदु P है वो इस चालक पृष्ठ से बाहर है और बिंदु Q है वो चालक पृष्ठ के कहां है? अंदर है या नहीं? कोई समस्या? अब देखो भाई, एक तो बिंदु P पर कोई विद्युत क्षेत्र होगा और एक बिंदु Q पर विद्युत क्षेत्र होगा या नहीं होगा? आप देखो, ये आवेशित चालक पृष्ठ है। आवेशित चालक पृष्ठ के कारण बिंदु P पर कोई विद्युत क्षेत्र होगा और बिंदु P पर जो कोई विद्युत क्षेत्र होगा, इस विद्युत क्षेत्र को मैं किससे डिनोट कर दूं? EP से बोल दूं, और इसका मान कितना होगा? सिग्मा बटा एप्सिलॉन। आवेशित चालक पृष्ठ के कारण विद्युत क्षेत्र इतना होता है बेटा। आवेशित चालक पृष्ठ के कारण विद्युत क्षेत्र, आपने चालक पट्टिका ली थी, इस चालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र इतना आया था। अगर अचालक पट्टिका लेते तो आपके पास में विद्युत क्षेत्र सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन होता।
आता। लेकिन अब प्रॉब्लम आ रही है, गुरुजी आपने इसको आवेशित चालक पृष्ठ ले लिया, विद्युत क्षेत्र ये बोल दिया, हम तो इसे क्या मानेंगे, हम तो इसको क्या मानेंगे, गोला मानेंगे, चालक गोलीय कोष मानेंगे। अब इस चालक गोलीय कोष के कारण यहां विद्युत क्षेत्र देखना है, चालक गोलीय कोष के कारण क्या देखना है, विद्युत क्षेत्र देखना है। बेटा चालक गोलीय कोष के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा, KQ अपॉन R स्क्वायर। भाई ये जो बिंदु आपका P है, ये बिंदु P इस अल्पांश के जस्ट पास में यही है। अगर मैं इस बिंदु P को यही शो करता तो थोड़ा मुझे इसे प्रदर्शित करने में, यहां और भी बात मैं लिखूंगा, उनको रिप्रेजेंट करने में समस्या हो जाती, क्योंकि ओवरलैपिंग वाली सिचुएशन हो जाती। अरे यार यहां बिंदु P में शो करता तो उसको लिखने में दिक्कत आती मुझे, इसीलिए मैंने दूर लिख दिया है। अदरवाइज आप सोचिएगा ये बिंदु P कहां है, जस्ट इस पृष्ठ के पास में है, ठीक है ना। अब देखो भाई आप ये कहें कि गुरुजी ये अगर चालक गोला है तो विद्युत क्षेत्र ये होगा, और चालक पृष्ठ है तो विद्युत क्षेत्र ये होगा, मैंने पढ़ा है भाई ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू आपस में इक्वल होती हैं, बराबर हैं। ये कैसे बराबर है, देखो k का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर है ना। आप देखो EP बराबर क्या आ गया, Q अपॉन 4 पाई R स्क्वायर इंटू 1/एप्सिलॉन नॉट, होगा या नहीं होगा, होगा ना बेटा। 4 पाई R स्क्वायर क्या हो गया, इस गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया, हुआ या नहीं हुआ। इसका मतलब इसको मैं क्या बोल दूं बेटा, EP बराबर Q बटा S है ना, इंटू 1/एप्सिलॉन नॉट। बेटा सिग्मा बराबर क्या होता है, Q अपॉन S, इसकी जगह सिग्मा लिख दो। EP बराबर सिग्मा बटा एप्सिलॉन है या नहीं, बोलो यही वैल्यू आई या नहीं आई। मैं सॉल्व किसको कर रहा था, KQ अपॉन R स्क्वायर को सॉल्व कर रहा था, लेकिन रिजल्ट क्या आया, EP बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है या नहीं। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि ये वाली वैल्यू EP बराबर KQ अपॉन R स्क्वायर एंड EP इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये दोनों वैल्यू परस्पर क्या होंगी, आपकी इक्वल होंगी, होंगी या नहीं होंगी, कोई दिक्कत थोड़ी है। चलो तो ये एक कंफ्यूजन थी, ये कंफ्यूजन हमारी दूर हुई। चलो अब देखो हमें क्या चाहिए, आवेशित चालक के पृष्ठ पर कार्यरत विद्युत बल चाहिए, है ना। मैं इस विद्युत बल को ज्ञात करने के लिए इस चालक पृष्ठ को दो अल्पांशों से मिलकर बना मान लिया, एक छोटा अल्पांश एक बड़ा अल्पांश। इन अल्पांशों से बाहर और इनके अंदर, इस पृष्ठ से बाहर और इनके अंदर दो बिंदु P ले लिए, एक बिंदु P ले लिया, एक बिंदु Q ले लिया, ठीक। चलो इन बिंदु P और Q पर मैं विचार करता हूं, आप देखिएगा आपके पास जो अल्पांश AB है, अल्पांश AB के कारण जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा वो E1 होगा, एंड मैं यहां बोल देता हूं अल्पांश ACB है, इसके कारण विद्युत क्षेत्र क्या होगा, E2 होगा। मैं मान लेता हूं भाई ये अल्पांश है तो यहाँ आवेश होगा, इस आवेश के कारण बिंदु P पर कोई विद्युत क्षेत्र होगा, और बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा भाई, प्लस Q आवेश है, विद्युत क्षेत्र बाहर होगा या अंदर होगा, बाहर। इस अल्पांश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र ये आया या नहीं आया। ऐसे ही इस अल्पांश के कारण यहाँ इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र किधर आएगा, बाहर ही आएगा, E2। भाई इस पूरे अल्पांश के कारण यहाँ विद्युत क्षेत्र बाहर ऐसे ही आएगा, धनावेश के कारण आएगा या नहीं आएगा, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत। आप देखो EQ, इस अल्पांश के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र किधर आएगा, इधर आएगा E1, और इस अल्पांश के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र किधर आएगा, ऊपर की तरफ आएगा, आएगा या नहीं आएगा। भाई आप तो ये सोचो नीचे वाला पृष्ठ तो ऐसा है, ये धन 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 धन, इसके कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र किधर आएगा, भाई इस प्लस के कारण विद्युत क्षेत्र तो बाहर की ओर होगा,
होगा या नहीं होगा? तो देखो इस नीचे वाले के कारण विद्युत क्षेत्र E2 ऊपर आ गया। मैंने क्या बोला, नीचे वाला कौन है, ACB, ACB के कारण विद्युत क्षेत्र ऊपर की तरफ है या नहीं? बोलो कोई समस्या? चले आगे। अगला देखो, आपके पास अल्पांश ये ऊपर वाला था, अल्पांश ऊपर वाला ये मान लो, इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र किधर आएगा, नीचे की तरफ आएगा। आए या नहीं आए? देखो भाई, बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र है उन दोनों विद्युत क्षेत्र की दिशा परस्पर समान है, लेकिन Q पर विद्युत क्षेत्र की दिशा परस्पर क्या है आपकी, अपोजिट है या नहीं है? मैंने इसको नाम दिया एक समीकरण, है ना। अब बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र देखो बेटा, बिंदु P पर टोटल विद्युत क्षेत्र क्या आएगा, E1 प्लस E2 आएगा क्या? आप देखो बिंदु P ये रहा, इस बिंदु P पर दो विद्युत क्षेत्र हैं, दोनों की दिशाएं समान है, तो दोनों विद्युत क्षेत्र परस्पर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएंगे ना। तो आप देखो EP बराबर E1 प्लस E2 आएगा या नहीं आएगा? आएगा बेटा। EP का मान कितना है आपका, इतना है या नहीं? आप देखो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, E1 प्लस E2 बराबर सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट। ये क्या मिल गया, समीकरण 2 मिला है या नहीं, मिला है या नहीं? चले आगे। अब देखो इसी प्रकार बिंदु Q पर विद्युत क्षेत्र, बिंदु Q पर विद्युत क्षेत्र क्या आएगा आपका, EQ आएगा या नहीं आएगा? भाई बिंदु Q ये रहा, इस पर विद्युत क्षेत्र, इस पर दो विद्युत क्षेत्र हैं आपके E1 व E2, इन दोनों विद्युत क्षेत्रों के परिमाण परस्पर क्या है, सॉरी डायरेक्शन परस्पर क्या है, अपोजिट। तो नेट विद्युत क्षेत्र क्या आएगा आपका, E1 माइनस E2। लेकिन EQ पर नेट विद्युत क्षेत्र, चालक गोलीय पृष्ठ के अंदर विद्युत क्षेत्र कितना होता है, 0। चालक गोला है, आवेशित चालक गोलीय कोष के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है, 0 क्यों होता है, क्योंकि इस चालक के अंदर नेट आवेश का मान कितना है, 0। इसका मतलब क्या हो गया, चूंकि EQ का मान कितना है, 0, इसका मतलब यहां 0 रखूंगा, तो देन आपको क्या मिलेगा, देखो E1 माइनस E2 बराबर क्या है, 0, है ना बेटा। EQ का मान 0 कैसे आया, चालक गोलीय कोष के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है, 0। मैंने टॉपिक पढ़ाया है चालक गोलीय कोष के अंदर विद्युत क्षेत्र, है ना। तीसरा पॉइंट था चालक गोलीय कोष के कारण विद्युत क्षेत्र के अंदर में, है ना। चलो अब देखो यहाँ E1 माइनस E2 का मान 0 है, तो आप यहां से क्या लिखेंगे, E1 बराबर E2। भाई माइनस को पक्षांतरण करने के बाद इधर भेज देते हैं, आपको क्या मिलेगा, E1 माइनस E2 मिलेगा या नहीं, कोई दिक्कत थोड़ी है। चले आगे। अब देखो समीकरण 1 में मान रख दूं, समीकरण 1, सॉरी 1 नहीं है, कितना है, 2। समीकरण 2 से, समीकरण 2 में मैं मान रखूंगा, तो आपको क्या मिलेगा, E1 की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, E2 प्लस E2 बराबर सिग्मा बटा 2E2 बराबर सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट, मतलब E2 बराबर सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट आएगा या नहीं। E2 क्या था बेटा, ये दो विद्युत क्षेत्र थे, ये दो विद्युत क्षेत्र इस बड़े वाले अल्पांश के कारण थे या नहीं थे। अगर आप छोटे वाले अल्पांश के कारण E1 का मान निकालना, छोटे वाले अल्पांश के कारण जो विद्युत क्षेत्र E1 है, अगर उसका मान ज्ञात करना चाहते तो आप यहां क्या लिख देते, E1 2E1 बराबर ये E1 का मान इतना आ जाता। मतलब अभी आपके पास E2 का मान इतना आया है, या मैं यहां से बोल सकता हूं, या E1 बराबर भी कितना आएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। बोलो कोई समस्या, आएगा या नहीं आएगा बेटा? क्यों आया, उन्हें देखो, आपने क्या किया, समीकरण 2 में मान रखा E1
प्लस E2। E1 आप सोचो, मैंने लिख दिया यहाँ E1। E2 की जगह क्या लिख सकता हूं मैं? E1 E2 बराबर है, E1 लिख सकता हूं बराबर सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट टू E1 बराबर सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट, E1 बराबर सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। आया या नहीं आया? यही तो बात बोल रहा था मैं। चले आगे, चलो भाई आप देखिएगा, आपका जो E2 विद्युत क्षेत्र है वो E2 विद्युत क्षेत्र कौन से अल्पांश के कारण है? कौन से अल्पांश के कारण है? इस अल्पांश के कारण। नीचे वाला अल्पांश कौन है? ACB। लिख दूं यहां अल्पांश ACB के कारण विद्युत क्षेत्र कितना है बेटा? E2 है या नहीं? कोई समस्या? जिसमें देखो बेटा, इस अल्पांश के कारण विद्युत क्षेत्र E2 है। ये देखो, ये E2 विद्युत क्षेत्र यहां हुआ, यहां हुआ, यहां हुआ, वो विद्युत क्षेत्र बराबर ही रहेगा। चलो आप देखो, जिसमें इस विद्युत क्षेत्र में अल्पांश, कौन सा अल्पांश है? ये छोटा वाला AB पर कार्यरत विद्युत बल। बेटा देखो आप, ये आपका चालक गोलीय कोष था। एक पृष्ठ ये बन गया AB, है ना, एक बन गया ACB। इस पूरे पृष्ठ के कारण बिंदु P यहां पर है आपका जस्ट पास में। इस बिंदु P पर कोई विद्युत क्षेत्र E2 है या नहीं? इस E2 का मान मैंने बता दिया। तो ये चीज तो मैंने बोला, यहां अल्पांश ACB के कारण विद्युत क्षेत्र कितना है? E2। इस अल्पांश के कारण विद्युत क्षेत्र, ये E2 विद्युत क्षेत्र इस बिंदु P पर है, या आप ऐसे सोचो इस पृष्ठ पर है या नहीं? चलो, जिसमें या इस विद्युत क्षेत्र में अल्पांश कौन है? AB अल्पांश। ये अल्पांश है, तो इस अल्पांश पर कार्यरत क्या चाहिए हमको? बल। अब आप देखो, ये अल्पांश है तो इस अल्पांश पर कोई ना कोई आवेश भी होगा। मैं मान लेता हूं आवेश क्या होगा? DQ। भाई छोटा सा अल्पांश है तो आवेश भी कम ही होगा। वो कितना आवेश मान लेता हूं? DQ। आप देखो, अगर किसी E विद्युत क्षेत्र में कोई Q आवेश आएगा तो उस पर कितना विद्युत बल कार्य करता है? QE, है ना। अगर E2 विद्युत क्षेत्र में DQ आवेश आएगा तो उस पर बल काम करेगा DF। DF का मान कितना होगा? DQ इंटू E2। E की जगह क्या आ जाएगा? E2 आएगा या नहीं आएगा? तब इस पर कार्यरत विद्युत बल क्या आएगा? DF। और DF का मतलब DF एक अल्प बल को डिनोट कर रहा है। अल्प बल क्यों है? क्योंकि ये अल्पांश है। अल्पांश पर अल्प आवेश कौन है? DQ, है ना। DF बराबर क्या आ गया? DQ इंटू E2, है ना। अब देखो, यहां मुझे E2 का मान चाहिए। नाउ E2 का मान चाहिए, कितना है बेटा E2 का मान? सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, ये रहा। और मुझे क्या चाहिए? देखो, चूंकि इसका पृष्ठ आवेश घनत्व क्या है? सिग्मा। सिग्मा बराबर पृष्ठ आवेश घनत्व क्या होता है? Q बटा S, है ना। अगर अल्पांश है ये तो क्या आएगा? DQ अपॉन DS। सिग्मा बराबर DQ अपॉन DS। अगर मैं यहां से DQ का मान निकालना चाहूं तो क्या आएगा? सिग्मा इंटू DS आएगा। आप देखो, ये DQ का मान है, ये E2 का मान है, ये दोनों मान उठाकर यहां रखता हूं मैं। आपको कितना मान मिलेगा? DF बराबर DQ का मान सिग्मा इंटू DS इंटू E2 का मान कितना है? सिग्मा स्क्वायर बटा 2F, है ना। यही है। आप देखो, DF का मान कितना आ गया? सॉरी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, 2 एप्सिलॉन नॉट रख दिया। आप इनका मल्टीप्लाई करोगे तो सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू
आएगा या नहीं आएगा? ये क्या आया आपका? विद्युत बल आया। क्या आया? विद्युत बल। ये विद्युत बल आपका सिग्मा के रूप में आ गया। आप ऐसे बोलना चाहें गुरुजी हमें सिग्मा के दर्शन नहीं करने, सिग्मा हटाना है तो हटा सकते हैं। आप देखो ई बराबर क्या होता है? सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट होता है। तो सिग्मा बराबर क्या आएगा? एप्सिलॉन नॉट इनटू, रख दो यहाँ, डी एफ बराबर सिग्मा स्क्वायर का मान ये है एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर ई स्क्वायर बटा 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू डी एस। कट गया। डी एफ का मान कितना आ गया? 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इनटू, आया या नहीं आया? बोलो कोई समस्या यहां तक? कोई दिक्कत? बेटा ये आपका जो बल आया है वो बल कहां आया है? इस ए बी अल्पांश पर आया है, छोटे से अल्पांश पर आया है। लेकिन हमें जो बल चाहिए वो इस चालक के पूरे पृष्ठ पर चाहिए। किस पर? संपूर्ण पृष्ठ पर। तब संपूर्ण पृष्ठ पर कार्यरत क्या चाहिए? बल। संपूर्ण पृष्ठ पर कार्यरत बल क्या आएगा? एफ। एफ देखो बेटा, इस पूरे पृष्ठ को मैं छोटे 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 बहुत सारे अल्पांशों से मिलकर बना, मान लो एक अल्पांश के कारण विद्युत बल इतना आया है, कोई सा भी मान लो। तो भाई इन विद्युत बलों का सब अल्पांशों के कारण जो विद्युत बल आएंगे उनका मैं क्या कर दूं? योग कर दूं। होल इंटीग्रेशन एस इंटू डी एफ कर दूं। भाई डी एफ समाकलन करता हूं अल्प अल्प समस्त बलों का, टोटल एफ बल आएगा। एफ का मान क्या आ गया? होल इंटीग्रेशन एस क्या आया बेटा? सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू डीएस। आया या नहीं आया? या आप ऐसे भी लिख सकते हो होल इंटीग्रेशन एस, नहीं साहब हमें तो ये लिखना है 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इनटू डीएस। आएगा या नहीं आएगा? भाई इसका योग करेंगे 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर डीएस। आएगा या नहीं? ये क्या आया? ये आपके इस चालक पृष्ठ पर कार्यरत विद्युत बल आया है। क्या आया है? विद्युत बल है। देखो बेटा ये वाला बल इस पूरे पृष्ठ पर कार्य कर रहा है या नहीं कर रहा है? तो भाई देखो जब ये विद्युत बल इस पृष्ठ पर कार्य कर रहा है तो इस बल के कारण इस पृष्ठ पर कोई ना कोई दाब भी उत्पन्न होगा। और वो दाब क्या होगा? देखो P बराबर क्या होता है? F अपॉन ए होता है या नहीं? बोलो कोई समस्या? P बराबर F अपॉन ए या P बराबर डी एफ अपॉन डी ए या F अपॉन ए या S बोल दो। भाई P बराबर F अपॉन ए एरिया होता है, यहाँ सरफेस हो गया पृष्ठ, यहाँ डी एफ अपॉन डी ए की जगह क्या लिख दो? ds है ना। आप देखो P बराबर डी एफ का मान कितना है? रखो उधर से सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू ds बटा ds। कट गया ds से ds, क्या मिल गया? P बराबर सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन। मिलेगा या नहीं मिलेगा? अगर इस रूप में देखना चाहें तो डायरेक्ट ds कट जाएगा, आपका कितना मान मिलेगा? 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर मिलेगा। भाई हमें क्या चाहिए था? आवेशित चालक के पृष्ठ पर कार्यरत बल चाहिए था। क्या चाहिए था? आवेशित चालक के पृष्ठ पर बल चाहिए था। और बल वो कितना है आपके पास में? कहाँ है? F बराबर होल इंटीग्रेशन है सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ds। बोलो कोई दिक्कत? चले आगे एक बार अगेन मैं रिपीट करता हूं। हमने ये बल ज्ञात करने के लिए कोई आवेशित चालक पिंड लिया, इस पर कोई दो अल्पांश लिए, एक अल्पांश ए बी हुआ तो दूसरा शेष अल्पांश ए सी बी हुआ। यहाँ बिंदु P ले लिया, ये बिंदु P जैसे यहाँ है, सोचो यहाँ है, जस्ट पड़ रहा है ना। इस अल्पांश के कारण विद्युत क्षेत्र E1 आया, बड़े वाले अल्पांश के कारण विद्युत क्षेत्र E2 आया।
इस अल्पांश के कारण यहाँ विद्युत क्षेत्र नीचे की तरफ E1 आया और इसके कारण विद्युत क्षेत्र ऊपर की तरफ आया, बिंदु के ऊपर क्या आ गए E2 आया या नहीं आया। आप देखो चालक पृष्ठ के कारण विद्युत क्षेत्र कितना होता है, इतना होता है, पहले ही अपन निकाल चुके हैं। लेकिन इन अल्पांशों के कारण निकालेंगे E1 और E2 आएंगे, दोनों योग कर दिए। दोनों योग क्यों किया, डायरेक्शन सेम है ना, योग कर दिया। E1 प्लस E2 बराबर ये आ गया समीकरण। अपन जानते हैं चालक गोलीय कोश के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है, 0 है ना। तो अंदर विद्युत क्षेत्र EQ का मान 0 है, लेकिन अगर अल्पांशों के कारण देखूंगा तो E1 माइनस E2 दोनों की डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है, इसलिए माइनस का चिन्ह लिया। अगर डायरेक्शन सेम होती तो प्लस का चिन्ह। तो E1 माइनस E2 ये EQ आ गया, लेकिन EQ का मान कितना है, 0, यहाँ 0 रखेंगे। E1 माइनस E2 पक्षांतरण करेंगे, बराबर मान आएंगे, ये वाला मान यहाँ रखेंगे तो E2 का मान निकालना। E2 क्या आया है आपका, ये अल्पांश है, इसके कारण विद्युत क्षेत्र आ गया। लेकिन इस अल्पांश पर विद्युत बल चाहिए, इस अल्पांश पर मैंने मान लिया DQ आवेश है, कितना है, DQ आवेश पर कोई विद्युत क्षेत्र E2 है, तो यहाँ बल कितना कार्य करेगा आपके पास में, DF, वो कितना होगा, DQ इंटू E2। आपने DQ का मान निकाल दिया, E2 का मान निकाल दिया, उठा के रखे, DF आया। सबका योग करेंगे, समाकलन करेंगे, टोटल बल आएगा, टोटल बल आपका ये आएगा। बल अपॉन क्षेत्रफल क्या होता है, दाब होता है, तो DF अपॉन DS क्या आ गया, दाब आ गया है। ये दाब विद्युत दाब कहलाएगा, ये बल है वो विद्युत बल कहलाएगा, ठीक है ना। इस बल की दिशा, इस विद्युत बल की दिशा क्या होगी, पृष्ठ के तल के लंबवत बाहर की ओर, किधर होगी, पृष्ठ के तल के लंबवत बाहर की ओर होगी। आप याद रखिएगा टोटल बल का मान कितना आता है आपके पास में, विद्युत बल का मान होल इंटीग्रेशन है सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ds। बोलो कोई समस्या, ठीक। ये चैप्टर अपना टॉपिक अपना क्या होता है, कंप्लीट होता है, ठीक। धन्यवाद।